नस्तईनु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाज़रीन महफिल, सामाइन हजरात, डियर ऑडियंस, एक बार हमारे आकाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में खुलूस व मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। हाज़रीन महफिल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 10 साल की मेहनत और मशक्क़त के बाद शिजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक आपकी खिदमत में हाजिर है। काफ़ी मुद्दत से ख्याल था कि दिल में ये ख्याल था कि ऐसी तसनीफ़ पेश करूं कि जिससे कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हो सके, क्योंकि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं कि मजहबी किताबों का मुताला कर सकें। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हकीर सरापा पुर तक़सीर ने शिजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक हज़ारों किताबों की स्टडी से, हज़ारों किताबों के मुताला से, हज़ारों किताबों के हवालाजात से ये शिजरा नसबनामा मुरत्तिब किया है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, कबीला अमालका, कबीला बनी जुराहम, कबीला बनी इसराइल, कबीला याद, कबीला समूद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, उनके भांजे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हज़रत ऐस याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, उनकी औलाद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर मबूस हुए हैं। बाकी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत यहूदा की नस्ल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत ज़ुल्कुफ़ल अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, और उन्हीं की औलादों में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, और उन्हीं की औलादों में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, और उन्हीं की नस्ल से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये बनी इसराइल के पैगंबर 26 हैं। इनका हम बाद में तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिसमें हमारे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुक़द्दस आया है पुष्ट दर पुष्ट, पहले हम वो बयान करते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद दर औलाद कबीला मुज़िर, कबीला हुसीस, कबीला बनु तमीम, कबीला अदी, बनु असद, बनु अब्दुलदार, बनु जमा, बनु उमैया, बनु हाशिम, अज़वाज मुतहरात, खुलफाए राशिदीन व बुज़ुर्गान दीन, शोहदाए करबला, गौस पाक, ख्वाजा साहब, मदार पाक, सावर पाक, वारिस पाक, ओहदुद्दीन, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का चौचा शरीफ, हज़रत मुजद्दिद अलसानी,
बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, अकाबिर बिलग्राम शरीफ, अकाबिर महरेरा शरीफ, अकाबिर बदायूं शरीफ, अकाबिर मसौली शरीफ, अकाबिर लखनऊ, अकाबिर रामपुर, अकाबिर पीलीभीत, अकाबिर बिलग्राम शरीफ और महरेरा शरीफ के बुजुर्गान दीन। इनके अलावा और तमाम बुजुर्गान दीन के शजरा नसब नामे में नसब शामिल है। ये शजरा देखने का तरीक़ा ये है, इसमें इस तरीके से इशारा दिए हैं। ये हरी लाइन डाली है, आगे लिखा हुआ नूर मोहम्मदी, हरी बिंदी है, आगे लिखा है पैगंबर, काली बिंदी में लिखा है मरदूद, पीली बिंदी में लिखा है साहबी, लाल बिंदी में लिखा है आम औलाद, नीली बिंदी में लिखा है वली, ये गुलाब का फूल है, आगे लिखा है हयात, ये WW ग्रीन पॉइंट है, ये आगे लिखा है निकाह, ये WW पीला पॉइंट है, आगे लिखा है खिलाफत। तो सबसे पहले हम हरी लाइन शुरू करते हैं यहाँ से। आदम अलैहिस्सलाम, इनके बेटा शीस अलैहिस्सलाम, बेटा इदरीस अलैहिस्सलाम, इनके बेटा नूह अलैहिस्सलाम। तूफान के बाद में तमाम दुनिया गर्क हो जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 1000 की साल की उम्र, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना 1100 साल, 1100 साल और 1000 साल का पीरियड है। जितनी भी दुनिया थी सब तूफ़ान नूह में गर्काब हो जाती है। तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तवल्लुद होते हैं, हाम, साम, याफास। हाम की औलाद मुल्क अफ्रीका जजीरा रोडस में बूदोबास इख्तियार की। याफास की औलाद ने मुल्क चीन सरहद हिंदुस्तान पर सुकूनत पजीर हुए। ये इस तरीक़ा से शाम की औलाद में टोटल मुल्क अरब है। मुल्क अरब में तमाम औलाद ये शाम की औलाद लगती है। यहाँ से शाख कटी बनी इरम से, ये कौम बनी आद, यहाँ से ये शद्दाद मरदूद है काले पॉइंट में। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ये हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम। इन्हीं के औलादों में से इस तरीक़ा से हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम। यहाँ से शाख कटी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बीवियाँ, हज़रत सारा, हज़रत हाजरा। हज़रत सारा से इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। इस तरीक़ा से हज़रत ऐस की औलाद से इस तरीक़ा से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ये यूधा की नस्ल से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्कुफ़ल अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल के पैगम्बर हैं। लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए थे। एक बेटे के नाम क़ीदार है। इन्हीं की औलादों से माद है, अदनान है। इन्हीं की औलाद में औद है। इनके बेटे अलमीरा, इनके बेटे सलमान, इनके बेटे औज, इनके बेटे बुरहान, उनके बेटे मुरत्तिब, उनके बेटे अदी अवाम, उनके बेटा नासिर, उनके बेटा हिर्रा। इस तरीक़ा से पीढ़ी दर पीढ़ी पुष्ट दर पुष्ट हरी लाइन से हमारे हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर। तो यहाँ से अदनान है। अदनान के बेटे इस तरीक़ा से माद, इनके बेटे नज़ार, इनके बेटे मुज़िर, इनके बेटे इलियास, इनके बेटे मदरिका, इनके बेटे खजीमा, इनके बेटे कनाना, इनके बेटे नुज़र, इनके बेटे मालिक, इनके बेटे फ़हर बिन मालिक के ज़माने में ईसाई हुस्ना बादशाह गर्रा लश्कर के लेकर के मुल्क अरब पर हमला आवर होता है, ताकि खाने काबे के बिल मुकाबिल इसके कलीसा की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए इसने खाने काबे ढाने के लिए आ जाता है बादशाह हुस्ना। ये फ़हर बिन मालिक ने तमाम कबाइल कुरैश को इकट्ठा करके मुत्तफ़िक करके हुस्ना बादशाह का मुकाबला किया। खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से फ़हर बिन मालिक के लिए फतह मंदी हासिल होती है और हुस्ना बादशाह के लिए डिफीट मिलती है। यहाँ इनके औलाद तब से इनके लिए कुरैश के नाम से पुकारने लगते हैं। फ़हर बिन मालिक के लिए कुरैश बमानी लुगत समंदर में एक मछली का नाम है जो सब मछलियों पर गालिब है, सब मछलियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फ़हर बिन मालिक ये लोग कुरैश के नाम से जानने लगे। तो अब यहाँ से इब्तिदा ख़ानदान कुरैश की होती है। तो ये कुरैश है, फ़हर बिन मालिक, इनके बेटा गालिब, इनके बेटा लबी, इनके बेटा काब, इनके बेटा मर्रा, इनके बेटा कलाब, इनके बेटा कुसई, इनके बेटा ये अब्द मनाफ है, यानी इनका लक़ब था मुगीरा। इन्हें अब्द मनाफ, इनके बेटा हज़रत हाशिम, इनके बेटा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में भी एक बादशाह अबरह नाम का जो था खाने काबा में इस्तेमाल करने के आ जाता है, इसलिए हाथियों की फौज लेकर के खाने काबे पर चढ़ाई की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो कि सरदारान कुरैश के सरदार थे, कुरैशों के सरदार थे, अपने ऊँट लेने के लिए पहुँचते हैं। अबरह कहता है आपको अपने ऊँट लेने की फिक्र है और आपको पता है मैं यहाँ पर किस गरज से आया हूँ, मैं खाने काबे को मिस्मार करने आया हूँ। आपने अपने ऊँटों की फिक्र की, खाने काबे को बचाने की कोई आप तजवीज़ नहीं कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बादशाह अबरह का जवाब दिया कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मुझे अपने ऊँटों की फिक्र है, खाने काबे का मालिक जो भी है अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत करेगा, मैं तो अपने ऊँटों का मालिक हूँ, मुझे अपने ऊँटों की तलाश है। गरज अबरह खाने काबे पर हमला कर देता है। खुदाबंद कुद्दूस कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ मेरे महबूब, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने उन हाथी वालों का, उन हाथियों का क्या हश्र किया कि ये छोटी छोटी अबाबील जिनकी चोचों में कंकड़ियाँ थीं, उन्होंने ये कंकड़ियाँ डाली तो ये खाई हुई खेती की तरह भूसा बन करके इनके हाथी रह गए थे। इस तरीक़ा से अब्दुल मुत्तलिब ने यहाँ पर खाने काबे के लिए इस तरीक़ा से अबरहा से बचाया। अब्दुल मुत्तलिब की 3 बीवियाँ थीं, यानी हुजूर की 3 दादियाँ। पहली दादी से हुजूर के 8 चचा और 4 फूफियाँ हैं, हारिस, हुजल, गीदाक, मकदम, कुशम, अबू लहब, जर्रार, ये हुजूर के सबसे इस तरीक़ा से हज़रत अब्बास सबसे छोटे चचा हैं। दूसरी शादी अब्दुल मुत्तलिब ने की है, इनसे 4 चचा और 1 फूफी पैदा होती हैं। 4 चचाओं में हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल काबा, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अबू तालिब। 1 फूफी थी आतिका, आतिका और अब्दुल्ला जुड़वा पैदा हुए। ये आतिका हज़रत उस्मान गनी की नानी है। इस तरीक़ा से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने तीसरी शादी की है, यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला की बारात गई तो हज़रत आमना से जो है ये ख़ानदान उसमें है, इस तरीक़ा से हज़रत आमना बनी जोहरा से, इन्हीं की करीबी रिश्तेदार से, इन्हीं की फूफी से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपना तीसरा निकाह किया है। उनसे हज़रत हमज़ा और हज़रत सफ़िया तवल्लुद हुए हैं। हुजूर के कुल मिलाकर के 13 फूफा, 13 चचा और 6 फूफियाँ थीं। यहाँ तक कि सरकार है कि हज़रत अब्दुल्ला से हमारे हुजूर नबी आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद होते हैं। इस तरीक़ा से हुजूर ने पहला निकाह फरमाया हज़रत खुदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद। ये हज़रत खुदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलिद हैं, इनसे निकाह फरमाया। हुजूर की उम्र 25 साल की थी, हज़रत खुदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की थी। ये हुजूर की साली हैं हज़रत खाला, ये हज़रत खुदीजतुल कुबरा की बहन है। तो पहला निकाह हज़रत खुदीजतुल कुबरा से फरमाया, उनसे 2 साहबजादे और 4 साहबजादियाँ हुजूर के तवल्लुद होते हैं। बड़ी साहबजादी ज़ैनब हज़रत अबूलास के निकाह में, उम्मे कुलसुम रुक़ैया पहले अबू लहब ये था हुजूर का चचा, इसका अतीबा और उतीबा बेटा थे, इनके निकाह में थी। लेकिन हुजूर ने जब नबुव्वत का ऐलान किया है तो उसने तलाक दिलवा के दोनों बीवियों को इस्तीफ़ा दिला दिया। उसके बाद में सरकार ने अपनी दोनों बेटियां हज़रत रुक़ैया और उम्मे कुलसुम एक के बाद एक हज़रत उस्मान निकाह में दी हैं। यहाँ से इस तरीक़ा से ये हज़रत खुदीजतुल कुबरा से 2 साहबजादे 4 साहबजादियाँ हैं। दूसरा निकाह सूदा बिनते ज़म्बा से किया है, इनसे भी कोई औलाद नहीं है, ये भी बेवा थी। तीसरा निकाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से किया था, ये कुंवारी थी, शी वाज अनमैरिड, इनसे भी कोई औलाद नहीं है। चौथा निकाह ज़ैनब बिनते खज़ीमा से किया है, इनसे भी कोई औलाद नहीं। 5वां निकाह उम्मे सलमा बिनते उमरू से किया है, इनसे भी कोई औलाद नहीं। 6ठा निकाह जबीरा बिनते हारिस से किया है, ये बनी करीज़ा के सरदार की बेटी थी, इनसे भी कोई औलाद नहीं। 7वां निकाह इस तरीक़ा से सफ़िया हई बिन अख्तर से किया, इनसे भी कोई औलाद नहीं। 8वां निकाह ये हज़रत हफ्सा हज़रत उमर फारूक आज़म की साहबजादी हैं, इनसे किया, इनसे भी कोई औलाद नहीं। 9वां निकाह ज़ैनब बिनते हजज से किया, इनसे भी कोई औलाद नहीं। 10वां निकाह हज़रत अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा से किया है, इनसे भी कोई औलाद नहीं। 11वां निकाह फ़ुकिया मैमूना बिनते हारिस से किया है, इनसे भी कोई औलाद नहीं। ये 11 बीवियों के अलावा सरकार की 4 कनीज़ें हैं, कुतबिया, रेहाना, समून। सिर्फ मारिया कुब्तिया से इब्राहिम तवल्लुद हुए हैं और बाकी किसी बीबी से हज़रत हुजूर के कोई औलाद नहीं। हज़रत खुदीजतुल कुबरा से 2 साहबजादे 4 साहबजादियाँ। साहबजादे तय्यूब और ताहिर कमसिल में विसाल फरमा गए। इस तरीक़ा से अब यहाँ से शाख चली तो यहाँ बनी तमीम से ही शाख चली, यहाँ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, इनकी 4 बीवियाँ। किस बीबी से कौन कौन साहबजादे? पहला निकाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये इस तरीक़ा से उम्मे हबीबा बिनते अब्दुल अजीज़ से किया है, इनसे 2 साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आसमा तवल्लुद हुए।
दूसरा निकाह उम्मे रूमा से किया है, इनसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत अब्दुर्रहमान तवल्लुद हुए हैं। तीसरा निकाह आपने हिजरत के बाद में आसमा बिनते अमीस से फरमाया है, इनसे अब्दुर्रहमान इनसे मोहम्मद बिन अबी वक्त तवल्लुद हुए। चौथा निकाह खलीफा बनने के बाद में एक हबीबा बिनते खारिजा अंसारी से किया है। आपके विसाल के बाद में इनसे एक साहबजादी तवल्लुद होती है उम्मे कुलसुम नाम की। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की 4 बीवियों से 3 साहबजादे और 3 साहबजादियाँ तवल्लुद गए। आप हुजूर से 2 साल 2 महीने छोटे थे। आपने 11 साल और 3 दिन 8 दिन खिलाफत करने के बाद में 63 साल की उम्र में विसाल फरमाया। यहाँ से हुजूर के मुँह से शाह कटी बनी अदी से शाह की, यहाँ से हज़रत उमर फारूक आज़म, इनकी 9 बीबियाँ। पहली बीबी हज़रत इस तरीक़ा से ज़ैनब, पहली बीबी इनकी जो है हज़रत ज़ैनब है बिनते माजून, ये हज़रत उसामा बिन माजून, हज़रत क़दामा बिन माजून, ये हज़रत उमर फारूक आज़म के साले लगते हैं। दूसरा निकाह ये इनसे मलका बिनते जरौल से किया, इनसे उबैदुल्लाह पैदा हुए। तीसरा निकाह इनसे इस तरीक़ा से किया है, ये उम्मे उमैया बिनते अबू उमैया है, इनसे अबू शैमा पैदा हुए। ये अबू शैमा वही है कि हज़रत उमर फारूक आज़म के खिलाफत के बाद में ये जिना के इल्ज़ाम में पकड़े जाते हैं, तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने इन्हें 100 दुर्रे लगाने का हुक्म दिया था। इन पर 60 दुर्रे लग पाए थे कि रूह कब्ज़ हो गई। दुर्रेबाज ने आकर हज़रत उमर फारूक आज़म से फरमाया कि सरकार, साहबजादे की जान रूह कब्ज़ हो चुकी। हज़रत उमर फारूक आज़म ने फैसला दिया बाकी दुर्रे लाश पर लगवाए जाए। चौथा ने कहा इस तरीक़ा से ये करीज़ा बिनते इनसे हर्ष से किया है, इनसे एक साहबजादी पैदा हुई। इस चौथा 5वां निकाह ये आसिमा जमीला बिनते आसिम से किया है। ये आसिम की साहबजादी थी जमीला, इसलिए हज़रत उमर फारूक आज़म ने इस साहबजादे का नाम भी आसिम रखा है, यानी आसिम की साहबजादी यानी हज़रत उमर फारूक आज़म की पोती ये खलीफा अब्दुल मलिक है, इनके भाई अब्दुल अजीज़ के निकाह में थी। इस तरीक़ा से ये 5वां निकाह ये आसिमा बिनते आसिम से किया है। छठा निकाह इस तरीक़ा से हज़रत उम्मे कुलसुम बिनते मौला अली मुश्किल कुशार से किया। हज़रत अली की साहबजादी उम्मे कुलसुम से हज़रत उमर फारूक आज़म का निकाह हुआ। इनसे इस तरीक़ा से यहाँ पर ये ज़ैद, उमरू और रुक़ैया पैदा हुए हैं। इस तरीक़ा से 8वां निकाह आतिका से किया है, इनसे भी कोई औलाद नहीं है। 9वां निकाह इस तरीक़ा से आसमा बिनते अमीस की बहन फ़ुकिया बिनते मैमूना से फ़ुकिया बिनते अमीस से किया। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बीबी हज़रत आसमा बिनते अमीस और ये फ़कीना और ये फ़ुकिया मैमूना बिनते अमीस ये बहनें थी, इसलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फारूक आज़म साड़ू लगते हैं। यहाँ से इश्ताक गई तो यहाँ से इस तरीक़ा से इनसे एक बीबी पैदा है, इनसे लभा, इनसे कोई औलाद नहीं। इस तरीक़ा से हज़रत उमर फारूक आज़म की 9 बीबियाँ, इनसे 13 साहबजादे और इस तरीक़ा से 5 साहबजादियाँ पैदा हुई हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म सरकार से 10 साल छोटे थे। आपने 23 जमादी सानी के लिए खलीफा मुकर्रर हुए। आपने खलीफा बनने के बाद में सबसे पहले तरावी व जमात पढ़ाने का हुक्म दिया। इस तरीक़ा से तमाम मुल्क अरब में सिर्फ 17 आदमी पड़े हुए थे, जिसमें से हज़रत उमर फारूक आज़म भी थे। हज़रत उमर फारूक आज़म 11 औरतें और 39 मर्दों के बाद में ईमान लाए। हज़रत उमर फारूक आज़म से 539 हदीसें मरवी हैं। आपने जो है यहाँ पर 10 साल 6 महीने 8 दिन खिलाफत करने के बाद में 65 साल की उम्र में शहादत पाई। यहाँ से शाह कटी बनी उमैया से इस तरीक़ा से हज़रत उस्मान गनी, इन्होंने पहला निकाह हज़रत रुक़ैया बिनते रसूलुल्लाह से किया, इनसे अब्दुल्लाह तवल्लुद हुए। इन्हें मुर्गे ने खार पंजा मार दिया था, उससे इनकी रूह कब्ज़ हो गई, इसलिए रूह परवाज हो गई। दूसरा निकाह हज़रत रुक़ैया के पर्दा करने के बाद में हज़रत उम्मे कुलसुम से किया है, यानी हज़रत उस्मान गनी के निकाह में हुजूर की 2 साहबजादियाँ थीं, इसलिए आपके लिए ज़ुन नूरन कहा जाता है और आपको ज़ुन हिजरतन भी कहा जाता है, क्योंकि आपने हबशा को भी हिजरत की और मदीना को भी हिजरत फरमाई। इस तरीक़ा से ये दूसरा निकाह। तीसरा निकाह उम्मे उमरू से किया है। इस तरीक़ा से यहाँ से ये मरियम, खालिद, अबान, उमरू तवल्लुद हुए। चौथा निकाह ये हज़रत रमला से किया, इनसे उम्मे अबान, उम्मे उमरू, अब्दुल्ला और मोहम्मद तवल्लुद होते हैं। इस तरीक़ा से 5वां निकाह उम्मे नवैन से किया, इनसे मालिक तवल्लुद हुए। छठा निकाह इस तरीक़ा से नायला से किया, इनसे उक़बा और मरियम पैदा हुए। 7वां निकाह इस तरीक़ा से इनसे फ़ाका से किया है,
तो इनसे अब्दुल्ला असगर और अब्दुल्ला अकबर पैदा हुए हैं। 8वां निकाह हजरत फातिमा से किया है, इनसे वलीद, अबू सईद अबान और साद पैदा हुए हैं। ये अबू सईद अबान की औलादों से दानियाल कतरी बदायूं आए कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज में, इन्हीं के औलाद दरवाला था। ये हजरत सालिमिया साहब, इनके बेटे अतीमिया साहब हैं, ये उस्मानी हैं। इस तरीका से यहाँ से शाह कटी बनी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से। इस तरीका से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। इस तरीका से हजरत जुबैर और हजरत अब्दुल्ला, और ये 13 चचा 6 टोपियाँ हैं। हजरत जुबैर से हैं हजरत जाफ़र तैयार, और इस तरीका से अकील हैं। अकील के 2 साहबजादे थे, मुस्लिम, और मुस्लिम के साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम। ये इमाम हुसैन ने कूफा के लिए भेजा है, मुस्लिम के लिए। कूफा में हजरत इमाम हुसैन के पहुँचने से पहले मुस्लिम और उनके दोनों साहबजादे शहीद कर लिए जाते हैं। ये जाफ़र हैं हजरत अली के भाई, ये हजरत अली की साहबजादी। इस तरीका से हजरत ज़ैनब जाफ़र के बेटे हजरत अब्दुल्ला से हुई है, इनसे औन और मोहम्मद पैदा हुए हैं। ये हजरत इमाम हसन हुसैन के भांजे थे। सबसे पहले करबला में हजरत इमाम हसन हुसैन के भांजे हजरत औन मोहम्मद ने कुर्बानी दिए, शहीद हुए। यहाँ से इस तरीका से हजरत अली ने पहला निकाह हजरत फातिमा से फरमाया। हजरत फातिमा से इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक साहबजादे थे मोहसिन, और 3 साहबजादियाँ हैं, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। इस तरीका से यहाँ से हजरत फातिमा से है। दूसरा निकाह हजरत उम्मे अमीर कैस से किया है, इनसे कोई औलाद नहीं है। तीसरा निकाह इस तरीका से उम्मे बनीन से किया है, इनसे हजरत अब्बास सलमदार, जाफ़र, उस्मान और अब्दुल्ला तवल्लुद हुए हैं। 5वां निकाह इस तरीका से यहाँ से हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से किया है, यानी हुला बिनते जाफ़र से। इनसे मोहम्मद हनीफ साहब पैदा हुए, इन्हीं के औलाद दर औलाद। इस तरीका से ये बहराइच में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच हैं। ये हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने इस तरीका से हजरत अमामा बिनते हजरत अबुलास से किया है। ये अबुलास हजरत अली के साड़ू थे, यानी हजरत ज़ैनब हजरत अबुलास के निकाह में, हजरत फातिमा हजरत अली के निकाह में। तो हजरत अबुलास की बेटी, हजरत अबुलास की बेटी, यानी दूसरे बीबी जो थी, तो दूसरी बीबी से जो और बेटी हैं अबुला अमामा, उनसे हजरत अली का ये 7वां निकाह हुआ है। इस तरीका से हजरत आसमा बिनते अमीस, यानी हजरत सिद्दीक अकबर की बीबी थी। सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद में हजरत अली ने इनसे निकाह फरमाया। हजरत अली ने आसमा बिनते अमीस से, हजरत सिद्दीक अकबर की बेवा थी, उनसे निकाह कर लिया। उनसे उम्मे हसन और रहमतुल्लाह और उम्मे कुलसूम तवल्लुद हुए हैं। इस तरीका से ये लैला बिनते मसूद हैं, इनसे अबू बकर और अब्दुल्ला तवल्लुद हुए हैं। तो अबू बकर और अब्दुल्ला और ये सिद्दीक अकबर हैं। दूसरे अशरा मुबश्शरा हजरत उमर फारूक आज़म हैं। तीसरे अशरा मुबश्शरा हजरत उस्मान गनी हैं। चौथे अशरा मुबश्शरा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैं। 5वें अशरा मुबश्शरा हजरत जुबैर बिन अवाम है, ये हुजूर के साड़ू होते हैं, यानी हुजूर के लिए हजरत आयशा सिद्दीका हैं, और हजरत आसमा बिनते सिद्दीक अकबर हैं, ये हजरत जुबैर बिन अवाम के निकाह में होती हैं, इसलिए साड़ू होते हैं। 5वें अशरा मुबश्शरा हैं। 6ठे अशरा मुबश्शरा हजरत साद बिन कास हैं, ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, ये हुजूर के मामू लगते हैं। इस तरीका से अशरा हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला हैं, इन्हें चीर कर शहीद कर दिया था। 10वें अशरा मुबश्शरा ये हजरत सईद बिन जैद हैं, ये हजरत उमर फारूक आज़म के बहनों ही होते हैं। हजरत फातिमा हजरत सईद बिन जैद के निकाह में है, तो ये 10 अशरा मुबश्शरा हैं। साहबी यहाँ से नस्ल चलती है। साहबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में सरकार को देखा, उसे साहबी कहा जाता है। तो यहाँ से शाख चली इस तरीका से हजरत रुतबा है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद है, ये साहबी हैं। यहाँ से शाख कटी हजरत सुमाश है, ये हजरत फातिमा है, हुजूर की दादी, यानी तीसरी दादी है। इस तरीका से हजरत इरकम है। इस तरीका से अबू सलमा है, ये हजरत जाबिर है, ये हजरत अब्दुल्ला है, हजरत उमरू है, हजरत सुराका है। ये हजरत सुराका वही है जिन्हें हुजूर ने हरत दी थी, गए सुराका में तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन देख रहा हूँ, लिहाजा तुम क्यों पीछा कर रहे हो। हजरत जब हिजरत फरमाई मदीने के लिए, तो इस तरीका से सुराका के पीछा कर रहे थे इनाम के लालच में। तो हुजूर ने एक पर्चा लिख करके डाल दिया था कि मैं तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन देख रहा हूँ और तुम मेरा पीछा कर रहे हैं। तो हजरत सुराका वहीं से हट गए। सरकार ने एक पर्चा लिख करके डलवा दिया सिद्दीक अकबर से। तो हजरत कसरा के कंगन मिलने के बाद में ये सुराका के लिए कंगन दिए गए थे। इस तरीका से हजरत अंजाम है, ये हजरत बर्रा है, ये हजरत अज़ा है, ये हजरत लैला है। इस तरीका से ये मेहमान है, हजरत मेमर है, ये हजरत फातिमा है, फातिमा बिनते खत्ताब, यानी हजरत उमर फारूक आज़म की बहन है। इस तरीका से यहाँ से शाख कटी
तो यहाँ से हजरत हलीमा सादिया हैं, ये कबीला सादिया से थी। यहाँ से शाख कटी, ये हारिस बिन अबू नज़ा है हजरत हलीमा सादिया के शौहर, इन्हीं के तवल्लुद हुए हैं। इस तरीक़ा से हजरत सूबिया, ये हजरत हुजूर के रज़ाई भाई भी होते हैं। तो हुजूर के रज़ाई भाई हजरत सूफिया हैं, और इस तरीक़ा से ये हुजूर के रज़ाई भाई यहाँ से हजरत हमज़ा हैं। हजरत हमज़ा और हुजूर में सिर्फ 52 दिन का छोटे बड़े का फ़र्क है। यहाँ से शाख कटी, इस तरीक़ा से काला पांट दिया है। तो काले पांट में इस तरीक़ा से, अभी पीले पांट में अभी साहबा रह जाते हैं। हजरत यजीद हैं, यानी यजीद पलीद के ताऊ, ये हजरत अमीर माविया हैं, ये हजरत ज़ियाद हैं, ये हजरत उम्मे हबीबा हैं, ये हुजूर की 10वीं बीबी हैं उम्मे हबीबा। इस तरीक़ा से ये हिंदा बिनते उतबा हैं। हिंदा बिनते उतबा पहले ये फाका बिन मुगीरा के साथ में शादी हुई, लेकिन इसे हिंदा के उतबा के लिए शक हुआ, इस फाका के लिए शक हुआ अपनी इस बदचलनी पर, तो इसने तलाक दे दी। उसके बाद में उतबा अपनी बेटी हिंदा को लेकर के और एक बांदी को लेकर के अरब के काहिन के पास पहुंचता है और कहता है कि देखिए इनमें से कौन सी बेटी सही है। तो काहिन ने जो है बांदी का पहले पीठ थपथपाई और कहने लगा ये बेटी भी सही है, इससे भी कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। इसके बाद में हिंदा बिनते उतबा की पीठ थपथपाई, तो फिर इसने काहिन ने कहा कि और इसकी क्या शान है, इससे तो मुल्क अरब का बादशाह पैदा होगा। चुनाचे इसने मुगीरा ने, फाका बिन मुगीरा ने फौरन हिंदा बिनते उतबा का हाथ पकड़ना चाहा। हिंदा ने इसका हाथ झटक दिया और कहा मेरे वतन से अगर मुल्क अरब का बादशाह पैदा होगा तो तेरे नुतफे से नहीं है। तो इस तरीक़ा से हज़रत अबू सुफियान से शादी हुई है, इनसे हज़रत अमीर माविया तवल्लुद हुए हैं। इस तरीक़ा से हज़रत यजीद, हज़रत ज़ियाद और हज़रत उम्मे हबीबा, तो इस तरीक़ा से अबू सुफियान के बेटे हैं। इस तरीक़ा से ये हज़रत हुजूर के दामाद हज़रत अबुल-आस हैं। इस तरीक़ा से हज़रत मुसअब बिन उमैर हैं, ये हुजूर के हम शकील थे, जंग ओहद में शहीद कर दिए गए माज़अल्लाह। तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि हुजूर शहीद कर दिए गए। इस तरीक़ा से फराश हैं, ये बर्रा हैं। इस तरीक़ा से हज़रत साद हैं। इस तरीक़ा से ये हाला, ये हुजूर की तीसरी दादी हैं। ये हज़रत आमना हैं, हुजूर की वालदा हैं। ये हज़रत मकाद हैं। इस तरीक़ा से ये ज़ैनब हैं, ये कदामा हैं, ये उस्मान हैं, ये हज़रत उमर फारूक आज़म के साले होते हैं। ये हज़रत ज़ैनब हज़रत उमर फारूक आज़म के निकाह में है। ये हज़रत जाबिर हैं, ये हज़रत मोहम्मद हैं। इस तरीक़ा से पीले पॉइंट में जो भी हैं सब सहाबा हैं। काला पॉइंट दिया है तो काले पॉइंट में इस तरीक़ा से ये अबू जहल है, ये हुजूर का चचा अबू लहब है, अतबा, उतीबा, शैबा, राबिया। इस तरीक़ा से ये जो भी हंजला है, अब्दुल्ला है, इस तरह के दरतात है, अब्दुल अजीज़ है, कतीला है, नुज़र है। ये नुज़र और अब्दुल अजीज़ ये असीराने बदर में से कत्ल था, और ये हज़रत अब्बास, और इस तरीक़ा से ये हज़रत नकरमा बिन अबू जहल हैं, साहबी अबू जहल के बेटे हैं। ये हज़रत खालिद बिन वलीद हैं, ये अब्दुल रहमान हैं, ये हज़रत तलहा हैं। ये जो भी पीले पॉइंट में सब साहबी हैं। काले पॉइंट में ये सब मरदूद ये हैं, शद्दाद, कारून, नमरूद, फ़िरौन, अबू जहल, अबू लहब, शैबा, उतबा, राबे। काले पॉइंट में सब मरदूद है। अब यहाँ से इस तरीक़ा से यहाँ शाख आती है, पीला पॉइंट नीला पॉइंट दिया है वलियों का। तो विलायत यहाँ से चलती है हज़रत फातिमा हजरत, ये हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत फातिमा से 3 साहबजादे, यानी हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, एक साहबजादे थे। इस तरीक़ा से मोहसिन कमसनी में विस्तार फरमा गए, और 3 साहबजादियाँ। इस तरीक़ा से उम्मे कुलसूम, हज़रत ज़ैनब और रुक़ैया। जिस तरीक़ा से हुजूर ने अपनी साहबजादियों के नाम रखे थे, इसी तरीक़ा से हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपनी साहबजादियों के यही नाम रखे थे। तो इस तरीक़ा से इमाम हसन के हसन मुस्तन्ना करबला में बच गए। इनके बेटे अब्दुल्ला, इनके बेटे मूसा अल-जून, इनके बेटे अब्दुल्ला, इस तरीक़ा से मूसा सानी, इस तरीक़ा से मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद मीरास, मोहम्मद यहिया, जाहिद, अब्दुल्ला जीली, अबू स्वालह। इस तरीक़ा से हुजूर गौसुल आज़म के वालिद हैं। इमाम हुसैन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए। इनके इमाम बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, मूसा काजिम, अली रज़ा, इस तरीक़ा से अलाउद्दीन साहब, कमालुद्दीन साहब, सैयद अब्दुल्ला, सैयद महमूद, सैयद हलवी, सैयद अबू जमाल, सैयद अब्दुल्ला सौमई, यानी गौसुल आज़म के नाना होते हैं। इन्हीं की साहबजादी उम्मे जब्बार फ़ातिमा हज़रत अली के, हज़रत अबू सालेह के निकाह में थी। यहाँ से इस तरीक़ा से निकाह का पॉइंट दिया तो गौस पाक के वालिद हैं ये, इमाम हसन के औलादों से। इमाम हुसैन के औलादों से गौस पाक की वालदा हैं, ये हसनी है और हुसैनी है। गौस पाक के 4 बीवियों से 29 साहबजादे तवल्लुद हुए हैं। यहाँ से इस तरीक़ा से ये गौसुल आज़म से, इस तरीक़ा से अब्दुल वहाब, अब्दुल रहीम, ये साबिर अलाउद्दीन कलिया शरीफ है, ये गौस पाक के पड़पोते होते हैं। यहाँ से शाख कटे, यहाँ से इस तरीक़ा से ये ख्वाजा गरीब नवाज, यहाँ से इनकी 2 बीबियाँ, बीबी असमतुल्लाह, बीबी उम्मतुल्लाह।
पृथ्वीराज चौहान की साहबजादी इस्लाम कबूल किया, ख्वाजा साहब से शादी हुई है। इनके फ़खरुद्दीन शलवार शरीफ, उनके बेटा हिसामुद्दीन सोख्ता सामर शरीफ। इस तरीक़ा से ख्वाजा साहब के भाई फ़खरुद्दीन गोरदेजी रहमतुल्लाह अलैह, ये ख्वाजा साहब के साथ आए थे। जीते जी ख्वाजा साहब की इन्होंने खिदमत की। हज़रत फ़खरुद्दीन गोरदेजी रहमतुल्लाह अलैह के लिए ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ये दुआ दी कि तुमने जीते जी मेरी खिदमत की है और मेरे मज़ार की तुम्हारी औलाद खिदमत करेगी। चुनाचे हज़रत गोरदेजी रहमतुल्लाह अलैह की इस वक्त अजमेर शरीफ में जितने भी खुद्दाम ख्वाजा हैं सब फ़खरुद्दीन गोरदेजी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद हैं। इन्हें सैयद ज़ादगान कहा जाता है। यहाँ से शाह खट्टी, इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, यहाँ से सैयद इस्माइल, इन्हीं के औलादों से ये मदार पाक हैं। मदार साहब के कोई औलाद नहीं है। इनके भाई इस तरीक़ा से ये महमूदुद्दीन, इनकी औलादों से जफ़र, अबू सईद, इस तरीक़ा से पीढ़ी दर पीढ़ी मोहम्मद अरगून, मोहम्मद फंसूर, मोहम्मद तैफूर, यानी मदार पाक के भतीजों से ये तमाम मुल्क के, तमाम मकनपुर के अहले सादात हैं इस वक्त। यहाँ से शाह कटी इमाम हुसैन से इस तरीक़ा से बदायूं के छोटे बड़े सरकार, यहाँ से शाह कटी इस तरीक़ा से ये, यहाँ से इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, निज़ामुद्दीन औलिया, इस तरीक़ा से यहाँ से शाह कटी, यहाँ से इस तरीक़ा से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आपके दोनों साहबज़ादे कमसिनी में विसाल फरमा गए। यहाँ से शाह कटी निज़ामुद्दीन औलिया से इनके खलीफा जो है बुरहानुद्दीन साहब अमीर खुसरू हैं। इस तरीक़ा से नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हैं। यहाँ से शाह कटी इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, यहाँ से ये इस तरीक़ा से हाजी वारिस पाक पेवा शरीफ। यहाँ से शाह कटी इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, यहाँ से इस्माइल आरिस से इस तरीक़ा से उहदुद्दीन जहांगीर समनानी कचौचा शरीफ। आपके कोई औलाद नहीं है। ये गौस पाक की औलादों से अब्दुर्रज़्ज़ाक़ नूरुलैन, इनके भांजे थे, इन्हें गोद लिया। इन्हीं के औलाद दर औलाद इस तरीक़ा से सैयद अशरफ और सैयद हुसैन कत्ताल, ये सैयद अशरफ, इस तरीक़ा से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से इस तरीक़ा से मन्नान कलंदर, इनके साहबजादे मनसब अली और सादात अली। मनसब अली से इस तरीक़ा से मुहद्दिस आज़म हाशमी मियाँ, मदनी मियाँ, इस तरीक़ा से जीलानी मियाँ साहब, इनके भतीजे होते हैं महमूद मियाँ, मुसन्ना मियाँ, ये कचो शरीफ के हैं। ये गुलाब के फूल में जो भी हयात हैं हाशमी मियाँ, मदनी मियाँ। यहाँ से शाह कटी है फ़खरुद्दीन बशकारी शरीफ में है मोहिउद्दीन साहब हैं, ज़फ़रुद्दीन साहब हैं, ये पर्दा कर गए। इन्हीं के इस तरीक़ा से भतीजे मोहिउद्दीन साहब, ये बशकारी शरीफ में। तो ये हुज़ूर गौसुल आज़म की औलाद हैं। यहाँ से शाह कटी इमाम हुसैन से जैद शहीद के औलादों से ये जैद शहीद हैं। इन्हें खलीफा मंसूर ने शहीद कर दिया और इनका बरहना जिस्म खाना काबे के दरवाजे पर लटका दिया था, जिन्हें मकड़ी ने जाला पूर करके इनकी सुतत पुरशिश की थी। इस तरीक़ा से औलाद दर औलाद मोहम्मद सगरा हिंदुस्तान तशरीफ लाए बिलग्राम में। इन्हीं की औलादों से सैयद उमर, सैयद सालार की औलादों से पुष्ट दर पुष्ट इस तरीक़ा से ये इस्माइल साहब, इनके गुलजार मियाँ साहब मसौली शरीफ, इन्हीं की औलादों से पुष्ट दर पुष्ट इस तरीक़ा से बिलग्राम शरीफ में उवैस मियाँ साहब और बादशाह मियाँ साहब, ये गुलाब के फूल में जो भी हयात हैं। यहाँ से शाह कटी सैयद उमर से, यहाँ से हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, यहाँ से इस तरीक़ा से इनके तैय्युब मियाँ और जलील मियाँ साहब। जलील मियाँ के साहबजादे पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीक़ा से हज़रत उवैस, हज़रत बरकतुल्लाह, इस तरीक़ा से आले अहमद हमज़ा, इस तरीक़ा से आले बरक़ात मियाँ, आले अहमद यानी अच्छे मियाँ साहब। अच्छे मियाँ लावलद हैं लेकिन आले बरक़ात के इस तरीक़ा से आले रसूल हैं। आले रसूल साहब से बैठते हैं आले हज़रत फातिल बरेलवी, इस तरीक़ा से अहमद रज़ा फातिल बरेलवी। यहाँ से इस तरीक़ा से ये औलाद रसूल से ये इस तरीक़ा से शाह कटी। यहाँ से इस तरीक़ा से ये हज़रत नजीम मियाँ साहब, ये यही हसन साहब हैं, इनके खलीफा नजीब हैदर साहब हैं। यहाँ से शाह कटी इस तरीक़ा से सादिक मियाँ, इस तरीक़े से मोहम्मद इस्माइल, यह कासमी में कहा जाता था, कासमी कहा जाता है। इन्हीं का उर्स मुहर्रम होता है, उर्स कासमी। इनके कोई औलाद नहीं थी। एक साहबजादी थी शहरबानो, उनका निकाह किया है आले अबा से। आले अबा के साहबजादे इस तरीक़ा से आले मुस्तफ़ा और हैदर हसन साहब। आले मुस्तफ़ा से इस तरीक़ा से यहाँ पर ये नजमी में मियाँ साहब हैं और यहाँ पर सिप्तन हैदर साहब हैं महाराणा शरीफ। यहाँ से आले हैदर हसन साहब से अमीन मियाँ, नजीम मियाँ, अशरफ मियाँ, अफजल मियाँ, ये महाराणा शरीफ के बुजुर्ग हैं। ये गुलाब के फूल में इस वक्त हयात हैं। यहाँ से शाह कटी, यहाँ से इस तरीक़ा से बिलग्राम शरीफ में सोहेल मियाँ साहब हैं, तैय्युब मियाँ, ताहिर मियाँ, सोहेल मियाँ साहब। यहाँ से शाह कटी ये हुज़ूर गौसुल आज़म की औलादों से इस तरीक़ा से यहाँ से शाह अब्दुल्ला हुज़ूर नाज़िर इस तरीक़ा से है, हाफिज़ जमालुल्लाह शाह रामपुर, ये से पीढ़ी दर पीढ़ी शाह इबादुल्ला, इस तरीक़ा से पीढ़ी दर पीढ़ी इस वक्त मदाला शरीफ में शमशाद मियाँ, मुशाहिद मियाँ और मासूम मियाँ साहब इस वक्त ही हयात हैं। मदाला शरीफ संभल।
तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें जो भी गुलाब के फूल में सब हयात हैं, नीले पॉइंट में सब वली हैं, काले पॉइंट में सब मरदूद हैं, पीले पॉइंट में सब सहाबी हैं, हरे पॉइंट में सब पैगंबर हैं। हरी लाइन से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे हुजूर नबी आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खिलाफत का पॉइंट आता है तो खिलाफत के पॉइंट में आले रसूल साहब से बैठे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी। यहाँ से हुजूर गौसुल आज़म से इस तरीक़ा से पॉइंट में खिलाफत के पॉइंट में आता है सूफ़ी सबाक़ हुसैन साहब, सूफ़ी जावेद मियाँ साहब भैंसुरी शरीफ। यहाँ से शाह कट्टी, यहाँ से हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, ये हज़रत उमर फारूक आज़म की औलाद से हैं। यहाँ से इस तरीक़ा से हाफ़िज़ जमालुल्लाह शाह दरगाही मियाँ, इस तरीक़ा से शाजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीत, यहाँ से शाजी मोहम्मद ये बशीर मियाँ, इस तरीक़ा से यहाँ पर ये पीलीभीत शरीफ में शाह बशीर मियाँ, शाह शराफत मियाँ, सकला मियाँ पर्दा कर गए। अब इनकी जगह पे इनके भांजे गाजी मियाँ साहब हैं। यहाँ से शाह कट्टी, इस तरीक़ा से नन्हे मियाँ, बन्ने मियाँ, नौशे मियाँ पीलीभीत में शाजी मियाँ साहब, इस तरीक़ा से यहाँ से शाह कट्टी, यहाँ से ये अब्दुल बशीर मियाँ, अब्दुल कदीर मियाँ, अब्दुल रशीद मियाँ, शाह वली मोहम्मद साहब, शाजी मियाँ साहब, ये अनवार बिन मोहम्मद इस वक्त हयात हैं। तो गुलाब के फूल में जो भी हयात है नीले पॉइंट में सभी वली हैं। तो इसका नाम है शजरा नसबनामा। हज़रत आदम से आज तक हजरत इस शजरा नसबनामे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है और बिलखुसूस में बिलखुसूस अपने यंग तबका से, अपने जवान तबका से ये गुजारिश करूँगा इस शजरा नसबनामे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सब्सक्राइब करें और इसकी लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सकें। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हकीर सरापापुर तहसील ने 10 साल में ये शजरा नसब हज़रत आदम से लेकर के आज तक मुरतब किया। ये हकीर नाचीज़ का नाम है निज़ामुल क़ादरी कमसफल मदरसा गौसिया पुसगमा वज़ीर बदायूं यूपी इंडिया। ये फ़ोन नंबर दिया है। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम अपने अहले अहबाब से कि इस शजरा नसबनामे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे लोगों के लिए इसकी जानकारी हासिल हो। बाकी ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें हज़रत आदम से लेकर के आज तक शुरू किया है। पार्ट नंबर 2 में हम हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर के हज़रत आदम तक का बयान करेंगे। तीसरे नंबर से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने दिनों तूफ़ान में तैरी वो बयान करेंगे। चौथे उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था और हज़रत फ़िरौन का असली नाम क्या था वो बयान करेंगे। ये पार्ट बाय पार्ट हज़रत आदम से लेकर के ये तमाम सहाबी, तमाम मरदूद, तमाम पैगंबर, तमाम सहाबियों के जो भी इनकी करामातें हैं, जो भी पैगंबरों के मुअजिज़ात हैं, जो भी मुशरिकों के कारनामे हैं, वो सब अगले पार्टों में बयान करेंगे। अब इसके लिए हम आपसे मुआज़रत कहाँ हैं। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।